अब तक आपने अलग अलग जगह कई ओपिनियन पोल देखे होंगे जब से खत्म हुआ है चुनाव। चीख पुकार भी सुन ली होगी। ऐसा लग रहा है कि 14 नवंबर को काउंटिंग की जरूरत ही नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सरकार बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ओपिनियन पोल ऐसे क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि आपका अपना चैनल लगातार दिखा रहा था, चाहे इन्होंने अपने स्टार प्रचारक उतारे हो, चाहे इन्होंने अपने विधायक उतारे हो, चाहे इन्होंने अपने मंत्री उतारे हो, सबको खदेड़ा जा रहा था। उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाए? क्या हरियाणा वाला खेला यहां होने जा रहा है? मैं हरियाणा का जिक्र क्यों कर रहा हूं वो बताऊंगा आपको कि हरियाणा में जो तस्वीरें निकल कर आई थी उसके बाद किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि सारे के सारे एग्जिट पोल करने वाले कंपनियां और तमाम न्यूज चैनल इस पर टूट पड़े हैं कि भैया जीतेंगे तो मोदी शाही, जीतेगी तो बीजेपी, सरकार तो एनडीए की बनेगी। इसके अंदर की कहानी ना आपको केवल दिखाऊंगा बल्कि उत्साह दिखाऊंगा बहुत जबरदस्त। एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने वाले पत्रकारों का देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इन्होंने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव तो हुआ ही नहीं था, बस यही तय करना था कि चुनाव किसके पक्ष में हो रहा है। बस आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, आप खुद झोल पकड़ लेंगे। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। जब हालात ऐसे हों कि लगातार लोगों में नाराजगी हो, जब हालात ऐसे हों कि लगातार लोग इस बात को लेकर गुस्से में हो कि क्या किया क्या नहीं किया सरकार ने, ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती माहौल बनाने पर उतर आता है तो सवाल पूछना लाजमी है। कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आए। सबसे पहले तो दीदी का उत्साह देखिए। ये तो दीदी ने सब बता दिया। अच्छा, आंकड़ा क्या है, जरा आंकड़ा पढ़ लीजिए। ये वही आंकड़ा है जिस आंकड़े को दिखा दिखा कर लोग रोए भी हैं करने वाले। पोल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। 184 से 209 सीटें पोल डायरी दे रही है। किसे? एनडीए को। मतलब इतना जबरदस्त दे दिया कि जरूरत ही नहीं है। 209 सीटें, 209, 243 में 209 एनडीए को सौंप दी गई हैं कि भैया आप ही चलाइए, आपसे बेहतर कोई चला नहीं पाएगा। कुछ ऐसा अनुमान और ऐसी चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं जैसा कि इनका बताना है। अच्छा, मैं बार बार उत्साह की बात क्यों कर रहा हूं? आप उत्साह देख रहे हैं जीजी में, दीदी में कितना उत्साह है। ये कौन सी दीदी है? ये गई थी बिहार, हमने ही दिखाया था आपको कैसे चित्रा त्रिपाठी बार बार नाराज हो रही थी जनता के सवालों पर। दरअसल ये चाहती थी कि जो ये सवाल पूछें उस सवाल का सटीक वैसे ही जवाब मिले जैसा कि इनके आका को पसंद आए। लेकिन वैसे जवाब नहीं मिले। लोगों ने इनके डिबेट शो के दौरान ही कार्यक्रम में कई तरह के सवाल पूछ लिए तो ये नाराज हो गई थी। कई जगह यही देखने को मिला है, दीदी बहुत नाराज हैं, गुस्से में है, तमाम चीजें हो रही थी। अब देखिए, बता रही है 184 से 209 सीटें जीत रहे हैं, जबकि महागठबंधन तो है ही नहीं। 32 से 49 सीटें। देखिए, मैं कहता हूं कि ओपिनियन पोल दिखाने का सबको अधिकार है अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो आपसे भी पूछूंगा, अगर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है आपके पास, आपके रिश्तेदार के पास, आपके दोस्तों के पास कोई ओपिनियन या एग्जिट पोल करने आया, किसी ने आपसे एग्जिट पोल के बारे में आकर पूछा कि किसे वोट दिया, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से, कभी पूछा, कभी कोई आया हो तो मुझे बताइए। चलिए, मैं और बार की छोड़ देता हूं। इसी बिहार चुनाव में कोई आया? चलिए, और छोड़ दिए, लोकसभा चुनाव में आपके पास कोई आया? नहीं आया। दरअसल ये खुश करने के लिए माहौल क्रिएट करते हैं और फिर दुखी ऐसे होते हैं जैसे क्या कर दिया हो। याद है ना, एक व्यक्ति थे भाई साहब प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया वाले। लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे जब उन्होंने हाँकनी शुरू की तो सारे एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, यही सरकार बनाने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा था। और अब हालत क्या हो गई थी देखिए। उस समय का क्या था पहले मैं दिखा दूं, क्योंकि इन्हीं लोगों का था। तब भी चीख चीख कर इन्होंने ये गले की नसें फुलाई थी। अब देखिए, चाणक्य ने उस समय कहा था, चाणक्य टुडेज चाणक्य है, ये वो सर्वे करता है और एग्जिट पोल करता है, ऐसा इसका दावा है, जबकि अपने एसी वाले रूम में बैठ कर ये बनाते हैं। एनडीए के लिए कहा गया था कि 385 से 415 सीटें जीतेगी। कौन सी? एनडीए। रिलायंस है कि खींच खांच के 292 सीटें आई। कहीं कहीं तक, दूर दूर तक नहीं था। बिल्कुल सही कह रही हैं, दूर दूर तक नहीं रहेंगे। तो एनडीए का ये, मैं और मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं कर रहा है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अभी आपको सामने बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। 385 से 4115 है ना। आइए दूसरा देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया। ये इन्होंने बताया कि भाई जो 361 से 401 सीटें एनडीए जीत रही है, ऐसा दावा इन्होंने उस समय किया था। वो बात अलग है कि उसके बाद दावे के बाद ये भी नजर नहीं आए कहीं पर भी। फिलहाल ये इनका दावा था। मैं इंडिया का इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सब 400 पार से कर रहे थे। एक्सिस माई इंडिया ही वाले थे जो इंडिया टुडे न्यूज चैनल पर बैठकर रोए थे, फपक फपक कर रो पड़े थे, क्या हो गया। एनडीए 353 से 383 सीटें जीत रही है, ऐसा दावा सी वोटर ने कर दिया था। सी वोटर के मुताबिक ये इतनी सीटें इनकी आने जा रही थी, तब ऐसा इनका दावा था। ठीक है,
अब आइए अगला दिखाता हूं आपको, ये उसी दौरान के हैं, इसीलिए आप देखते चलिए। लोकसभा चुनाव के कोई पोल स्टार्ट था प्लस, वो एनडीए में 346 सीटें मिलेंगी, आई कितनी 292। उसके बाद मैं तो कह रहा हूं प्लस माइनस 10-15 मत किया करिए, प्लस माइनस 100 और प्लस नहीं माइनस 100 कर दिया करिए, माइनस 100 तभी इज्जत बचेगी ना आप लोगों की, वरना फिर आपको रोना पड़ेगा। अब देखिए इसमें नीरज झा भी लिखते हैं, हकीकत है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एग्जिट पोल भूल गए हो तो दोबारा देखिए, लगभग सब एनडीए को 350 प्लस दिखा रहे थे, लेकिन मिला कितना 293। एग्जिट पोल की आड़ में भयंकर करप्शन का खेल चलता है। एल प्रोसेस को डिफेंड करने के लिए एक टूल की तरह ये प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा पैसों का भी ठीक ठाक मामला है, ये दावा ये कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर भी देखिए न्यूज पिंच है, इन्होंने भी दे दिया भैया अपनी तरफ से 122 सीटें एनडीए यानी सरकार बना रही है, 118 इन्होंने कहा महागठबंधन के बारे में भी सोच लेना चाहिए, कहीं पलट गया बाजी तो नया नया चैनल है, दिक्कत ना हो, लोग बड़ा अजीब तरीके से फिर सवाल जवाब करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को जिता दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई साहब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, ये हो रहा है कि 118 सीटें 4 सीटों का जुगाड़ करके आराम से वो बन जाएंगे, ये इनका अपनी तरफ से दावा हो गया। इन्होंने बीजेपी को 93 सीटें जिता दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो 101 में से अगर 93 सीटें इनके मुताबिक आती हैं तो सिर्फ 8 सीटों का घाटा है, वो भी ऐसे माहौल में जब हरियाणा की तर्ज पर बिल्कुल बिहार में बीजेपी के नेता विधायक मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा हो, जब लगातार काफी कोशिशों के बावजूद, भाड़े पर भीड़ लाने के बावजूद भी साख बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं की ना बचा पा रही हो, जब मोदी जी के कार्यक्रम में जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा हो। सम्राट चौधरी की एक रैली की वीडियो थी जिसमें बताया गया कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को जबरदस्ती कहा गया था आना पड़ेगा, ये सारी चीजें निकल कर आ रही हूं, तो क्या आपको अनुमान लगता है कि ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं ये उतनी ही सटीक और सतर्क सत्यता के साथ दिखाई जा रही होंगी जितनी ये दावा किया जाता है? आप खुद अंदाजा लगाइए क्या हालात बने हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि पोल, एग्जिट पोल, ये ओपिनियन पोल, क्योंकि हरियाणा में भी खदेड़े जा रहे थे उस समय ऐसे ही, और फिर उसके बाद हरियाणा में जो खेल हुआ वो सबको पता है। प्रचंड बहुमत की सरकार कोई नहीं मान सकता हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनेगी, जिस तरह के हालात थे। यहां पर भी यहां तो उससे बदतर हालात है। यहां पर तो पूरा का पूरा पोलिंग सिस्टम समझ गए कि दिखाना यही होगा। वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के अभी हुए हैं, उसके फौरन बाद ये पहला चुनाव है। इस चुनाव में बीजेपी के जीतना बहुत जरूरी है, एनडीए का आना जरूरी है, वरना साख पर पट्टा लग सकता है। यही नहीं, बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल और फिर असम, ये 2 राज्यों में अगले ही साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसका पूरा पूरा माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल कितने दिन बनाओगे, कितने देर बनाओगे? 48 घंटे बाद आ रहा है निर्णय, देख लीजिएगा। नमस्कार।